बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और आप अपने घरों में खुश होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो मैं जी तैयारियाँ कर रही हूँ। मेरे घर आ रहे हैं मेहमान। मेरे घर नहीं, यानी सबके घरों में जो वो आ रहे हैं मेहमान। और वो मेहमान 1 महीने के होते हैं। तो जी आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो हाँ जी, रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है और जो रमज़ानुल मुबारक की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जो है शुरू हो गई हैं और बहुत ही थोड़े दिन रह गए हैं रमज़ान आने में। और काम जो है वो इतने ज़्यादा रह गए हैं, तो मैंने सोचा कि दिन बहुत ज़्यादा थोड़े हैं, तो क्यों ना जो है मैं अपने तमाम काम जो हैं वो अभी से स्टार्ट कर दूँ। तो जी आज जो है मैं कर रही हूँ सारे घर की सफाई, यानी कि जाले वगैरह, धूल मट्टी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी। तो जाला भी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी लगता है हमारे घर में। जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो, जाला बहुत जल्दी लगता है और इस जाले को जो है ज़्यादा देर लगे भी रहने नहीं देना चाहिए। इसको फ़ौरन जो है हटाना चाहिए। तो जैसे ही जाला हो जाता है तो मैं फ़ौरन उसको हटा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन पर्दे वगैरह सारा कुछ, बेडशीट वगैरह उतार ली थी और साथ ही जो है मैंने मशीन भी लगा ली थी। बेडशीट, कवर, बिस्तर वगैरह मैंने सोचा क्यों ना आज जो है मैं तमाम चीज़ें जो हैं वॉश कर लूँ, क्योंकि मशीन लगाओ तो वैसे भी कम सारा दिन लग जाता है। और रमज़ान में जो है ये काम बिल्कुल भी नहीं होते। रमज़ान है, इबादत का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उस महीने में इबादत करनी चाहिए और काम को जो है कम से कम करना चाहिए। तो जितने काम हैं जो करने वाले हैं वो मैं अपने तमाम काम रमज़ान से पहले करूँगी। एक दिन जो है मैं तकरीबन सारा सफाई का रखूँगी, अगले दिन जो है मैं किचन की सफाई करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि जो है सारे काम मैं अपने मैनेज कर लूँगी। फिर मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन भी करनी है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने फ्रीज़र में बना कर रखनी है ताकि मुझे रोज़े रखने में मुश्किल ना हो और मुझे आसानियाँ हों। और जो है साथ साथ आज जो है मैं अपने रूम भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जब हमने बर्थडे वगैरह की थी तो काफ़ी डेकोरेशन की थी, तो वो काफ़ी टाइम तक लगी रही, मगर उसके बाद बच्चों वगैरह ने जो है सारा कुछ हटा दिया था, उतार दिया था। तो बाकी चीज़ें जो हल्की बहुत लगी रह गई थी, मगर वो बहुत बुरी लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब इनको उतार ही देती हूँ और साथ ही साथ जो है सफाई भी शुरू कर देती हूँ। और थोड़ा सा कमरे में चेंजिंग करने का भी सोचा था, सेटिंग वगैरह का, बट अभी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं उनका भी स्टार्ट हो चुका है काम वगैरह, तो उनको भी टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर जी मैं तकरीबन सारे घर के जो है मैंने अच्छे से सफाई कर ली थी, दीवारों को और छतों को अच्छे से साफ़ कर लिया था, जाले वगैरह साफ़ कर लिए थे। दूसरी तरफ मैंने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धो रही थी और साथ ही जो है मैं पर्दे भी धो रही थी। पर्दे जो है मैं मशीन में बिल्कुल भी नहीं डालती, मैं पर्दों को हाथ से धोती हूँ। और यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक मशीन भी लगाई हुई थी, दूसरी मशीन भी लगाई हुई थी। और पर्दे जो हैं मैंने 2-3 जगह भिगो कर रख दिए थे, कुछ मशीन के अंदर भिगोए हुए थे। कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा धोकर फारिग हो चुकी थी मैं, और इतने ज़्यादा कपड़े थे कि मैंने सुबह ही मशीन लगा ली थी और 2 मशीनें लगाई थी। तो यहाँ पर जो है बस मैंने पर्दे उतारे थे। अब पर्दों को जो है मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। पर्दों को हमेशा मैं हाथ से वॉश करती हूँ, मैं मशीन में नहीं डालती। मेरी शादी को 4 साल हो गए और मेरे पर्दे अभी तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं। यही वजह है कि मैं केयर करती हूँ, इनको हाथ से जो है धोना पसंद करती हूँ। और ये वैसे भी हैंड वॉश होते हैं, इनको अगर आप मशीन में डालें तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो बेडशीट्स वगैरह जो हैं, बिस्तर वगैरह हैं, वो भी मैंने जो है धो लिए थे। धोने के बाद इनको अच्छे से हाथ से मलकर इनका अच्छे से पानी निकाल कर फिर मैंने इनको स्पिनर कर लिया था। स्पिनर में भी मैंने बड़ी एहतियात से रखे थे क्योंकि इनके अंदर होते हैं रिंग्स, और वो रिंग्स जो हैं वो मशीन में या स्पिनर में अगर आप गलत तरीके से डालें तो वो स्प्रिंग्स ख़राब हो जाते हैं और पर्दे जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं पर्दे भी स्पिनर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने पर्दे उतारे हुए थे और रूम जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे आदत है, मुझे पर्दे हमेशा से लगे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि साथ ही धो लूँ और साथ ही जो है ये सूख जाएं, तो उसके बाद जो है मैं इसको प्रेस कर डाल दूँ। तो बस एक एक करके, और पर्दे जो हैं बहुत ज़्यादा, हालांकि मैं साल में 2 से 3 बार धोती हूँ कि मेरे पर्दों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, बट फिर भी जब धोती हूँ बहुत ज़्यादा मट्टी निकलती है, शायद ब्राउन कलर है वो भी निकलता है। तो यहाँ पर कपड़े धोकर फारिग कपड़ों से फारिग होकर जी मैं किचन में आ गई थी और किचन भी जो है मैंने क्लीन कर लिया था। और यहाँ पर जी मैं अब बना रही हूँ, हमदान को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, वो नाश्ता भी नहीं उसने किया, ना वो कुछ खाता है। तो यहाँ पर जो है मैं उसके लिए बना रही थी खिचड़ी।
तो उसके लिए जो है मैं थोड़ी सी खिचड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब दाल ली थी और चावल लिए हैं। मैंने चावल थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, दाल कम ली है। इनको जो है मैं भिगो दूँगी चावलों को, और दाल को भी थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दूँगी। दूसरी तरफ जो है मैंने खाना भी बनाना है, क्योंकि काम जो है वो सारे कर लो, मगर खाने पीने का काम जो है वो तो हमेशा साथ साथ ही चलता रहता है। और खाने पीने के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं, काम जितना मर्ज़ी कर लें तो खाना ही है, क्योंकि इंसान जब थकता है तो सबसे ज़्यादा भूख लगती है, प्यास लगती है। तो बस यहाँ पर यही है कि मेरा यही है कि मैं खाना भी बना लूँ और फिर काम करके सुबह का नाश्ता किया हो तो भूख काफ़ी ज़्यादा लगती है फिर। तो यहाँ पर मैंने हमदान के लिए, खिचड़ी के लिए देसी घी डाला है। मैं हमदान को थोड़ी बहुत चीज़ें जो बना कर देती हूँ, कोशिश होती है मेरी कि मैं उसको जो है हेल्दी फूड दूँ, देसी घी के अंदर, हल्के से घी के अंदर जो खिचड़ी बना के दूँ ताकि वो हेल्दी हो जाए। तो यहाँ पर बस मैंने प्याज काट कर उसमें ज़ीरा डालकर और बाकी उसमें पानी डाल के मैंने दाल गलने के लिए रख दी। दूसरी तरफ जो है आज मैं बना रही थी घिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं, उनको घिया काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चिकन भी मेरे पास रखा हुआ था। एक दिन पहले मैंने थोड़ा सा चिकन बनाया हुआ था, चिकन कढ़ाई। तो वो वैसे भी एक से दूसरे टाइम बहुत मुश्किल से खाई जाती है, तो किसी सब्ज़ी वगैरह में ऐड कर दो तो फिर इजीली जो है ना वो खाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना घिया इसके अंदर डाल दूँ, जल्दी कुक भी हो जाएगा, बन भी जाएगा और खाना भी तैयार हो जाएगा जल्दी। और दोपहर का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई थी। सुबह से मैंने जो है अपने काम सारे स्टार्ट कर लिए थे, और रोज़ अब ऐसे ही होगा, कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा काम होगा जो डेली मैंने करना है, और साथ साथ सारे काम देखने हैं, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं। रमज़ान में मेरी पूरी कोशिश यही होगी, बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, हमदान काफ़ी ज़्यादा तंग करता है, तो रोज़े रख कर काम करना और बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही है कि रमज़ान जो है साल बाद आता है, तो यहाँ पर हम अपने बच्चों को जो है संभालते तो हैं, मगर इबादत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इबादत करना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये महीना एक महीने का मेहमान होता है, और फिर बार बार पता नहीं अगले साल हमें ये नसीब हो कि ना हो। तो हमें अल्लाह ताला इस रमज़ान में जो है अच्छे से इबादतें करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हम सबको अल्लाह ताला अच्छे से जो है रमज़ान की इबादतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर जी अब जो है हम खाने से फ़ारिग हो चुके थे, और अब शाम का टाइम था, हमदान को भी खाना खिला चुकी थी, मैंने भी खा लिया था, और दोपहर में थोड़ा सा मैंने रेस्ट कर लिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इतने कपड़े, खाना, फिर सफाई, सब कुछ। तो यहाँ पर अब शाम का टाइम था, और कपड़े जो है मेरे काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए थे। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा मुझे पर्दों की बड़ी परेशानी लग रही थी, और पर्दे जो हैं वो मेरे सूख गए थे। तो मैंने कहा क्यों ना जल्दी से मैं इनको प्रेस कर लूँ, और प्रेस करके इनको डाल दूँ, ताकि जो एक अजीब सा खालीपन लग रहा है कमरे में तो वो दूर हो जाए, और ये काम भी जो है मेरा पूरा हो जाए। फिर अगले दिन जो है मैंने और भी काफ़ी काम करने हैं, तो इन कामों को मैं पहले ही समेट लूँ अपने। तो पर्दे जो हैं वो मैं प्रेस करके डालती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी, शायद हमने अपने घर में, जब मैं अपनी अम्मी के घर होती थी तो हमारी अम्मी ने हमें इसी तरह हर चीज़ सिखाई थी कि पर्दे जो हैं उनको हाथ से धोना है, और उसके बाद जो है उनको अच्छे से उनको वॉश करके, फिर उनको जो है ड्राई करके, फिर उनको प्रेस करना है, फिर डालना है। तो हमने कभी भी इस तरह नहीं डाले, शायद इस वजह से हमें आदत है। और वैसे भी कोई भी चीज़ हो, जब आप उसे प्रेस करते हैं उसमें एक अलग ही शाइनिंग, खूबसूरत लगती है वो चीज़, और बहुत ही न्यू सी लगती है। तो यहाँ पर मैं पर्दे साथ साथ इसलिए करके डाल रही हूँ क्योंकि हमें आदत है। ईद भी आती थी तो हमारी जो अम्मी हैं वो हमें कहती थी कि आप जो बेड शीट्स हैं और कारपेट शीट्स हैं वो तक वो हमसे प्रेस करवाती थी, यानी वो ख़ुद भी करती थी, और जब हमारा टाइम था तो वो हमें भी ऐसे कहती थी। तो हमें जो है ना वो वक्त की बातें अब तक याद हैं, और वो हमसे इस तरह की वो जुड़ चुकी हैं वो बातें, कि जब हम कोई अब काम करते हैं तो दिल ही नहीं करता कि कोई काम ऐसे कर लें या डाल लें। तो यहाँ पर मैं पर्दों को प्रेस कर रही हूँ, और जब पर्दे वाकई प्रेस करो तो उनमें एक इतनी प्यारी खूबसूरती आ जाती है। अगर वैसे मैं ऐसे भी डाल सकती थी, क्योंकि ये कपड़ा दूसरे जीन्स टाइप कपड़ा है, थोड़ा सा मोटा है, अगर वैसे भी डालती तो ठीक लगता, क्योंकि सिल्क वगैरह नहीं है। सिल्क वगैरह पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं,
तो यहाँ पर सिल्वर टेप प्रोमिनेंट होती हैं, तो इन पर्दों पे नहीं होती, मगर फिर भी मैं प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होनी, मुझे शुरू से एक आदत सी है। तो बस अब मैं यहाँ पर ये पर्दे डाल दूँगी, पर्दे डलेंगे तो मुझे कुछ सुकून होगा। और वैसे ईद भी आने वाली है, मेरा प्रोग्राम था कि मैं थोड़ी सी अपने कमरे में चेंजिंग करूँ, मैं पर्दे वगैरह जो हैं वो चेंज करूँ, क्योंकि मेरे पर्दे जो हैं वो मेरे फर्नीचर के से मैच थे। तो बट अब मेरा ये कलर लेने का प्रोग्राम तो नहीं है, क्योंकि पहले भी इस कलर में थे। तो अभी सोच रही हूँ अगर बाज़ार गई या फिर अगर मेरा जाना हुआ तो हो सकता है कि मैं ईद के लिए पर्दे ले आऊँ। लाऊंगी कुछ फर्नीचर के टच में ही ऐसे लाऊंगी, हो सकता है ग्रे में ले आऊँ या किसी कलर में ले आऊँ, अगर इस ईद पर ना कर सकी, क्योंकि अब हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं बाहर के, क्योंकि कोरोना वायरस जो है फिर आ गया है, ये बीमारी फिर आ गई है। अल्लाह ताला इससे हम सब की हिफाजत करे। आप सब जो हैं अपने घर में जो है महफूज रहें, अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें, बाहर जाने से परहेज़ करें। तो मेरा भी यही प्रोग्राम था, मैंने भी कुछ काम ऐसे करने थे मगर मैं रुक गई हूँ। और मेरे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो मैं ख़ुद ही इस बात की ज़्यादा एहतियात करती हूँ कि जो है बाज़ार कम से कम जाऊँ, छोटे बच्चे और घर में और भी लोग हैं, तो बस हम यही थोड़ी सी हिफाजत करें। तो अब जो है मैं पर्दे डाल रही हूँ, तो पर्दे साथ साथ डाल रही हूँ। तो पाइप जो है, पाइप भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी इसके ऊपर पाइप पर भी, तो मैंने पहले पाइप को अच्छे से साफ़ कर लिया था और फिर मैंने पर्दे डाल दिए हैं। और अब जो है वो पंखे भी रह गए हैं साफ़ होने वाले, तो पंखे तक तो मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो इस तरह के काम मुझे बिल्कुल भी नहीं करने देते, वो कहते हैं नहीं आप मेरा वेट करना, मैं ख़ुद करूँगा। तो जो काम मेरे करने वाले होते हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है मैं कर सकती हूँ, तो वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ देखें आप, मैंने तकरीबन पर्दे डाल दिए हैं और पर्दे डालकर मुझे एक अलग सा एक सुकून है, खुशी मिली और धुल गए और तसल्ली भी हो गई। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना रूम में एक अलग सी वो आ गई, जैसे ही पर्दे उतरे थे बहुत अजीब से लग रहे थे। तो यहाँ पर जी आपके घरों में भी इसी तरह सफाइयाँ हो रही होंगी, आपके घरों में भी ऐसी रमज़ान की तैयारियाँ हो रही होंगी, तो सब अपने अपने घरों में इसी तरह तैयारियाँ कर रहे होंगे। तो मैं भी जो है बस अब कल जो है 1-2 दिन तक अब किचन का काम करूँगी और बाकी अपने सारे काम समेटूँगी। और कपड़े मेरे धुल चुके हैं, पर्दे मेरे धुल चुके हैं और पर्दे काफ़ी ज़्यादा तसल्ली और सुकून सा हो गया है, जैसे मुझे एक सुकून हो गया कि ये काम मेरा ख़त्म हो गया। कपड़े जो हैं अब मैं वो तह लगाऊंगी। उसके बाद जो है बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। तो मेरा व्लॉग को आप जी लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।